राज्यसभा सीटों के लिए कल इलेक्शन हुआ। चूंकि हमारा रोल उसमें कुछ नहीं था, रोल इसमें उन जमातों का था जिनकी असेंबली में नुमाइंदगी थी। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि जो कल बहुत मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्यसभा में नुमाइंदगी मिली, ये एक मुबारकबादी की बात है। दूसरा, अपनी पार्टी उन तमाम मेंबरों को जो कल मुंतखब हुए उनको मुबारकबाद देते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि वो कुछ पॉजिटिव सियासत वहाँ करें, जहाँ जम्मू कश्मीर के जो रियल इश्यूज हैं उन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करें। ये जो यहाँ ये एक दूसरी पे इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह की सियासत करें, इससे ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरक्की की तरफ दिशा दें। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा, इस इलेक्शन में एक दो बातें अच्छी भी हो गई। एक बात ये हो गई कि दोनों रीजन्स, जम्मू को भी नुमाइंदगी मिली, कश्मीर को भी नुमाइंदगी मिली। तीसरा, हर तबके को नुमाइंदगी मिली। मेजॉरिटी मुस्लिम्स के 2 नुमाइंदे बन गए, सिख कम्युनिटी का एक बन गया, हिंदू कम्युनिटी का एक बन गया। ऑल आर रिप्रेजेंटेड राज्यसभा। ये इसके पॉजिटिव्स हैं। लेकिन ये जो हुआ ये जानकर नहीं हुआ, ये कहीं ऊपर की बात थी कि सबों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी। ये अच्छी बात है। इससे रहा सवाल यहाँ पर, अगर इस वक्त इस इलेक्शन से खुश होनी चाहिए वो बीजेपी होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सभी पार्टियों को नाउमीदी ही हो गई। बीजेपी क्यों खुश होनी चाहिए? उसके टारगेट 2 थे। एक टारगेट उनका यह था कि कांग्रेस को सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा यह टारगेट था कि उनके 28 मेंबर थे, किसी भी सूरत में हमें सीट मिलनी चाहिए। उनको मिल गई। तो इसमें यहां बीजेपी इज द जिसने अपना मैदान मार लिया। रहा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पार्टियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस को शर्म आनी चाहिए। वो आजकल दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाती है, इधर गए उधर गए, जो गए। मगर उनसे एक सवाल है, उन्होंने 4th कैंडिडेट के लिए कितने वोट्स रखे थे? 27। ये मालूम था ना बीजेपी को 28 है, तो आपने खुद रखा था उसको हारने के लिए। कहीं न कहीं याराना था। एक तरफ से कांग्रेस को सीट न देना, दूसरे आपको सीट जिताना। अब ब्लेम गेम की बातें हैं। इसी तरह पीडीपी ने, हम बीजेपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना चाहते। उनसे पूछ लीजिए, लड़ाई किस सीट पे थी? 4थी सीट पे। आपने कहा हम 4थी सीट पर वोट नहीं डालेंगे। तो बात तो बताओ ना किसकी क्या बात है? यहां इन्होंने जो दूसरी बात, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बताऊं, आपने नैरेटिव यहां बिल्ड किया हमको बीजेपी को और रोकना है। अरे बीजेपी को क्या रोकना है? वो यहां पर सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, 28 सीटें लेके। दिल्ली में उनकी हुकूमत है। ये पार्लियामेंट सीट बीजेपी लेनी या न लेने से क्या फर्क पड़ता है? ये कौन सी लड़ाई है? और अब कहते हैं, इनके कोई लीडर कहते हैं कि हमने इस तरह जीता, हमारी परफॉर्मेंस को वोट मिला। इसमें कौन सी परफॉर्मेंस है? ये तो एमएलए को वोट डालना था। आपकी 3 सीटें ड्यू थी, डेफिनेट थी, वो ले ली। तो इसमें खुश होने की, सेलिब्रेट करने की क्या बात है? इसमें अगर बीजेपी सेलिब्रेट करे, मैंने कहा उनका जो टारगेट था उन्होंने हासिल किया। और मैं ये मानता, सभी जमातों ने बीजेपी को अपोज करने के नाम पे बीजेपी को कामयाब कराया। मेरा आवाम से गुजारिश है, खुदारा ये जो कहते हैं इनकी कहने पे न जाए। इनके दिल में कुछ और होता है, कहते कुछ और होते हैं। खैर,
अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा इस इलेक्शन से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुमाइंदगी मिली राज्यसभा से। थैंक यू। जिस तरह से सर शर्मा का कहना है, जैसे आपने बताया कि बीजेपी के लिए एक रीजन है सेलिब्रेट करने का, तो सर शर्मा जी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि आज 4 विधायक हमारे साथ आए तो कल 40 ये बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिसीज को जो है यहाँ के एमएलए भी अब समझ रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि तरदीद उन्होंने की कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई उन्होंने पहल नहीं की, ब्राइब नहीं दिया, तो उस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, जहां तक अपनी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन नहीं रखती। पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकली चलना है। कल के इलेक्शन की बात जब हम करें किसने वोट नहीं दिया, किसने, यहाँ इंडिपेंडेंट्स भी थे, बहुत पार्टियां भी थी, तो कैसे वोट किस तरीके से ट्रांसफर हो गया वो तो हो गया। खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमारा कोई वोट नहीं गया, हमारा कार्डर इंटैक्ट रहा। लेकिन एक बात ये भी हो गई कि जो सभी कहते थे कि ये अनटचेबल है, अनटचेबल नहीं रहे। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम दिस इलेक्शन। मेरे साथ सजाद खान ये बता रहे कि मैच फिक्स था और उसमें वोट डाले। मैं कोई इस पर ये बात नहीं कहूंगा, मैं सिवाय एक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछ रहा हूं, उन्होंने चौथी सीट के लिए क्यों 27 ही वोट रखे थे? तो उन्होंने पहले ही ये सीट बीजेपी के हक में छोड़ी थी। उसका क्या जवाब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास? जब उन्होंने 31 इलेक्टर्स रखे थर्ड सीट के लिए, इसके लिए सिर्फ 27 रखे। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं बीजेपी के साथ ताल्लुकात उन्होंने फैसला किया था। और इसी तरह से मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी का ये जरूरी बात थी कि उनका राइवल कांग्रेस है नेशनल लेवल पर, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, तो दे मैनेज्ड दैट कांग्रेस शुड नॉट कम। दिल साहब, जिस तरह से नवामुखी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उन्होंने कहा था कि तीसरी सीट के लिए वो अपने 3 वोट्स डालेंगे, लेकिन कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे इमरान नबी कहा था लड़ाई चौथी सीट पे थी। अगर पीडीपी को बीजेपी को हराना था तो चौथी सीट पे तो वोट डालना था ना। तो छोड़िए, मैंने कहा देखिए ये हकीकत है, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, जम्मू कश्मीर के इश्यूज, यहाँ के लोगों के इश्यूज बीजेपी के साथ वहाँ, लेकिन इन्होंने जो आरा डेवलप किया है, मसलन पीडीपी बीजेपी के साथ पावर शेयरिंग में रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ पावर शेयरिंग में रही है। आज शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं? अब अंदर से ये गठजोड़ क्यों रखते हैं? ओपनली कहो, जो करते हो ओपनली कहो। उमर साहब क्यों नहीं कहते हो कि मैंने बीजेपी को खुश करने के लिए कांग्रेस को सीट नहीं छोड़ी, मैंने आपके लिए प्रॉब्लम नहीं पैदा की कि आप सीट न जीते। ठीक बात होती, अच्छी बात होती अगर बोल्डली उमर ये कहते, क्योंकि इनकी बड़ी अक्सरियत थी जम्मू रीजन से, 28 विधायक थे, जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, मैंने जम्मू के लिए इनको कहा कि मैं इसको कंटेस्ट नहीं करूंगा, शायद दैट वुड हैव बीन अ स्टेट्समैन्स अप्रोच। कांग्रेस की नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनका हमेशा से कांग्रेसियों का यहाँ कश्मीर में रोल कमज़ोर होता है, सेकंड फिडल रोल होता है, वो नेशनल इंटरेस्ट में उनकी पार्टी को रोल नहीं मिलता है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।